एक ही बंदे ने बेटी से शादी की, बट कुछ प्रॉब्लम आई, आपस में कुछ बात बनी नहीं, तो उसने माँ से भी शादी कर ली। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाला अभिषेक पढ़ा लिखा और समझदार युवक था। उसकी शादी पास के जिले की एक लड़की नेहा से हुई थी। शादी बड़े धूमधाम से संपन्न हुई और दोनों परिवार बहुत खुश थे। नेहा की मां सुनीता गांव में अपनी सादगी और व्यवहार के लिए जानी जाती थी। उनकी उम्र लगभग 42 वर्ष थी, लेकिन उन्हें देखकर कोई उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता था। वे हमेशा मुस्कुराती रहती थी और हर किसी की मदद के लिए तैयार रहती। शादी के बाद जब अभिषेक पहली बार अपने ससुराल गया तो उसने देखा कि उसकी सास बाकी लोगों से काफी अलग थी। वे हर बात बहुत समझदारी से करती थी। अभिषेक ने कभी उनके बारे में गलत नहीं सोचा, लेकिन उनके व्यक्तित्व ने उसे प्रभावित जरूर कर। समय बीतता गया। शादी के शुरुआती कुछ महीने बहुत अच्छे से थे, बहुत ठीक चल रहे थे, लेकिन धीरे धीरे अभिषेक और नेहा के बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होने लगा। दोनों की सोच अलग थी। नेहा शहर में बसना चाहती थी, जबकि अभिषेक अपने माता पिता के साथ गांव में रहना चाहता था। हर दिन किसी न किसी बात पर बहस होने लगी। जब भी झगड़ा बढ़ता, सुनीता बीच में आकर दोनों को समझाने की कोशिश करती। एक दिन सुनीता ने अभिषेक से कहा, बेटा, रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। इन्हें संभालने के लिए प्यार से ज्यादा धैर्य की जरूरत होती है। उनकी बात अभिषेक को दिल छू गई। उसे लगा शायद दुनिया में कोई उसे समझता है तो वह उसकी सास है। धीरे धीरे वह अपनी परेशानियां सुनीता से साझा करने लगा। दूसरी ओर नेहा को यह बात पसंद नहीं आती थी। कुछ महीनों बाद नेहा नौकरी के लिए शहर चली गई। शुरुआती में तो वह हर हफ्ता गांव आती थी, लेकिन बाद में उसका आना कम हो गया। अभिषेक अकेला महसूस करने लगा। इसी दौरान उसकी बातचीत सुनीता से बढ़ने लगी। वह उसे हिम्मत देती, उसकी बात सुनती और उसे सलाह देती। एक दिन अभिषेक ने महसूस किया कि वह सुनीता की राय का इंतजार करने लगा। यदि कोई समस्या होती तो सबसे पहले वही उनके बारे में सोचता। उधर सुनीता भी यह समझने लगी थी कि अभिषेक उन्हें बहुत महत्व देने लगा है। उन्होंने कई बार दूरी बनाने की कोशिश की, लेकिन हालात ऐसे बनते हैं कि दोनों की बातचीत जारी रही। एक साल बाद नेहा और अभिषेक के रिश्ते में दरार इतनी बढ़ गई कि दोनों को अलग रहने लगे। परिवार में कई बार समझौता कराने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार दोनों ने आपसी सहमति से तलाक लेने का फैसला लिया। यह फैसला पूरे परिवार के लिए बहुत दुखद था। तलाक के बाद अभिषेक काफी टूट गया है। एक दिन वह सुनीता से मिलने गया। वह बोला, माँ जी, अगर आपने मुझे संभाला न होता तो शायद मैं जिंदगी में हार मान चुका होता। सुनीता की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, तुम मजबूत हो बेटा, बस तुम खुद पर भरोसा रखो। उस दिन के बाद दोनों के बीच सम्मान और विश्वास का रिश्ता और गहरा गया। गांव में लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दी। कोई कहता कि अभिषेक बहुत ज्यादा ससुराल जाता, कोई कहता सुनीता उससे बहुत अपने बेटे से भी ज्यादा मानती है, लेकिन दोनों ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन अभिषेक को शहर में नौकरी मिल गई। जाने से पहले सुनीता से मिलने पहुंचा। उसने कहा, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन आपके बिना सब अधूरा लगता है। सुनीता चुप रही। उस रात से वो सो नहीं सकी। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि अभिषेक उनके लिए सिर्फ दामाद नहीं रह गया, लेकिन यह भावना उन्हें डराती थी। समाज क्या कहेगा, लोग कैसी प्रतिक्रिया देंगे, इन सवालों ने उन्हें परेशान कर दिया। कुछ महीनों बाद सुनीता के पति की तबीयत खराब रहने लगी। अभिषेक को पता चला तो वह तुरंत गांव पहुंचा। वह अस्पताल का चक्कर लगाता रहा, दवाइयां लाता रहा, परिवार की मदद करता रहा। सुनीता ने पहली बार महसूस किया कि मुश्किल समय में सबसे ज्यादा साथ देने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वह उसका पुराना दामाद अभिषेक है। दुर्भाग्य से कुछ समय बाद उनके पति का निधन हो गया। पूरा परिवार शोक में डूब गया। इस कठिन समय में अभिषेक हर पल उनके साथ खड़ा रहा।
समय बीतता गया। अब दोनों अक्सर जीवन, जिम्मेदारियां और भविष्य के बारे में बातें करते थे। उनकी बातचीत में सम्मान था, अपनापन था और एक गहरा भावनात्मक संबंध था। एक दिन अभिषेक ने हिम्मत करके कहा, मुझे लगता है कि मैं आपको सिर्फ सम्मान ही नहीं करता, बल्कि आपके बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। सुनीता स्तब्ध रह गई। उन्होंने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। कई दिनों तक उन्होंने इस बारे में सोचा। उन्हें पता था कि फैसला आसान नहीं होगा। समाज उनका मजाक उड़ाएगा, रिश्तेदार विरोध करेंगे, लेकिन वो यह भी नहीं जानती थी कि अभिषेक सच्चा और जिम्मेदार इंसान है। कुछ समय बाद उन्होंने अभिषेक से कहा, अगर यह सिर्फ आकर्षण है तो इसे भूल जाओ, लेकिन अगर यह सम्मान और जिम्मेदारी से जुड़ा फैसला है, तब हमें बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। अभिषेक ने कहा, मैं बहुत सोच लिया हूँ। मैं आपकी इज्जत करता हूँ और जीवन भर साथ चाहता हूँ। दोनों के सामने सबसे बड़ी चुनौती परिवार को समझाना था। जब यह बात परिवार वालों को पता चली तो हंगामा मच गया। कई रिश्तेदारों ने विरोध किया, कुछ लोगों ने बात करना तक बंद कर दिया। गांव में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कहा कि अगर दोनों बालिग हैं और अपनी इच्छा से निर्णय ले रहे हैं तो किसी को दखल नहीं देना चाहिए। कई महीनों तक विवाद चलता रहा। अभिषेक और सुनीता ने किसी से लड़ाई नहीं की। वे बस धैर्य के साथ सबकी बातें सुनते रहे। धीरे धीरे परिवार के कुछ सदस्य नरम पड़ने लगे। उन्हें महसूस हुआ कि दोनों किसी जिद में नहीं हैं, बल्कि सोच समझकर निर्णय ले रहे हैं। आखिर एक दिन दोनों ने साधारण तरीके से विवाह करने का फैसला किया और कोई भव्य समारोह नहीं हुआ। बस कुछ करीबी लोगों के साथ घर के पास मंदिर में भगवान के सामने दोनों ने एक दूसरे को माला डालकर साथ निभाने की शपथ ली। शादी के बाद फिर एक चुनौती शुरू हुई, समाज की ताने बाने, आलोचनाएं, लेकिन दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। सुनीता ने कहा, लोगों का कहना है, लोगों का काम ही कहना है। अगर हम हर बात का जवाब देने लगेंगे तो ज़िंदगी जीना भूल जाएंगे। अभिषेक मुस्कुराया और बोला, अब जब आप साथ हैं तो किसी बात का डर नहीं। धीरे धीरे समय ने सब बदल दिया। जो लोग पहले आलोचना करते थे उन्होंने भी देखा कि दोनों खुश हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। अभिषेक ने अपना व्यवसाय शुरू किया, सुनीता ने उसका पूरा साथ दिया। दोनों मिलकर ज़रूरतमंद लोगों को मदद करने लगे। गांव के बच्चों की पढ़ाई में सहयोग करने लगे। अब लोग उनकी निजी ज़िंदगी की बजाय उनके अच्छे कर्मों का चर्चा करने लगे। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने अभिषेक से कहा, बेटा, ज़िंदगी में सबसे जरूरी चीज़ समाज की तारीफ नहीं, बल्कि मन की शांति है। अभिषेक मुस्कुराया। उसे लगा कि उसने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीख लिया है। रिश्ते सिर्फ नामों से नहीं चलते, वे विश्वास, सम्मान और जिम्मेदारी से चलते हैं। कई साल बाद जब लोग इस कहानी को याद करते तो कोई इसे अजीब कहता, कोई साहसी फैसला, लेकिन अभिषेक और सुनीता के लिए सिर्फ एक बात थी। दो ऐसे लोगों की कहानी जिन्होंने मुश्किल रास्ता चुना, लेकिन सच्चाई और सम्मान के साथ चुना। उनकी ज़िंदगी ने यह साबित कर दिया कि किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत उम्र, समाज या परंपरा नहीं, बल्कि आपसी सम्मान और भरोसा होता है। तो दोस्तों, आज की कहानी के बारे में आपका क्या राय है, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।